Dear children, welcome to science class. Children, in previous video we discussed about many properties of air. That is, air moves from higher pressure to the low pressure area. Air expand on heating. Okay, now we will. Very good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today we will discuss about generation of wind current. ये हवाएं कैसे बहती है पूरे अर्थ पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. So children, uneven heating of the earth created by uneven heating between the equator and the poles. इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से ही विंड बहती है. एंड दूसरा कारण क्या है? अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर. लैंड और वाटर की जो गर्म होने की प्रोसेस है उनमें बहुत अंतर है, तो उसकी वजह से भी हवा बहती है. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच टॉपिक. सो चिल्ड्रन, आप देख सकते हो पहले क्या होती है, जब सन की रेज जो ये होती है वो सीधे धरती पे पड़ती है, और वो धरती पे पड़ने के बाद वहाँ के एयर जो होते हैं, धरती के एयर जो होते हैं वार्म हो जाते हैं. और जैसे भी कोई भी चीज़ वार्म होती है, हमने पढ़ा है कि वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है. एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके एक्सपैंड होने लगते हैं, और वो जब ज़्यादा वॉल्यूम ले लेते हैं, ज़्यादा जगह ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो लाइट हो जाती है, हल्के हो जाती है. एंड लाइट चीज़ क्या होती है, वो फिर धीरे धीरे राइज करती है. आप देख सकते हो कि किस तरह से एक्सपैंड हो रही है, एंड फिर एक्सपैंड होके वो लाइट हो जाती है, एंड लाइट होके वो ऊपर की ओर राइज करती है. और ये जब ऊपर की ओर राइज करती है तो फिर ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वहाँ जाके वो कूल होती है. लेकिन जो धरती का जो प्ले एरिया है, धरती का जो रीजन है, वहाँ पे एयर कम हो जाता है ना. यहाँ का एयर क्या है, ऊपर चली गई, तो यहाँ का एरिया पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. ओके. अब धरती पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर, जहाँ भी कूल है, जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, तो वहाँ की हवाएं फिर मूव करके लो प्रेशर एरिया पे जाती है ना. जिस समुद्र में क्या हो जाता है, वहाँ पर समुद्र लेट से गर्म होता है दिन के समय, तो वहाँ से जो हवाएं होती है फिर वो धरती की ओर आती है, तो इस तरह से विंड बहती है. ठीक है. सो यदि पूरी साइकिल की बात करें तो ये साइकिल किस तरह से फ्लो करती है, लो प्रेशर एरिया का एयर जो है वार्म होके ऊपर की ओर जा रही है, एंड देन वो वार्म होके ऊपर की ओर जाती है धीरे धीरे ऊपर एटमॉस्फेयर में. ऊपर जाने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कूल होता है, तो वहाँ पे वो जाके कूल हो जाती है. तो यहाँ का जो स्पेस है लो प्रेशर एरिया का, वो हाई प्रेशर एरिया का एयर उसको ले लेता है ना. हाई प्रेशर से विंड जो है, एयर जो है मूव करके लो प्रेशर एरिया की ओर आ जाती है, और ये जो एयर जो ऊपर गई है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, गर्म हवा जो है ऊपर जाके क्या होती है, ठंडी हो जाती है ना. तो वो ठंडी हवा फिर ऊपर में डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वो फिर नीचे की ओर मूव करने लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर जो है तभी रहेगी जब हल्की होगी. जब ऊपर जाके वो गर्म और भारी हो जाती है, उसका जो है वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ जाता है, तो क्या होता है, वो नीचे की ओर फिर सिंक करने लगती है, और फिर हाई प्रेशर एरिया में आती है. फिर इस तरह से वहाँ का फिर एयर है फिर मूव करता है लो प्रेशर एरिया की ओर, और फिर लो प्रेशर से एरिया में जो एयर होता है वो वार्म होके फिर ऊपर जाती है. तो इस तरह से पूरा साइकिल कंटिन्यू होते रहता है और विंड बहती रहती है. सो वी डिस्कस दैट wind current flow due to the uneven heating between poles and the equator, and uneven heating between the land and the water. So children, किस तरह से uneven heating of the poles and equator के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसकी वजह से हवा बहती है, उसके बारे में हम समझते हैं. आप देख सकते हो कि ये जो हीट की रेस है इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होती है, मोर इंटेंस हीटिंग. वहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है. ये जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होती है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला एरिया होता है, जहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है. और जो स्लांटिंग एरियाज में रेस जाती है वो कहाँ जाती है, वो पोल्स की ओर जाती है. पोल्स कहाँ है, ऊपर की ओर है ना. तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे लेस इंटेंस हीटिंग होती है, वहाँ पे इतना हीटिंग नहीं हो पाती है. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इतना हीटिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, और इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है. तो इसकी वजह से ही टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ही किस तरह से
विंड मूव करती है उसके बारे में जानते हैं। सो यदि हम पूरे अपने अर्थ को देखें तो ये जो आपको डार्क कलर का एरिया दिख रहा है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, रीजन है जहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, नीचे वाला जो एरिया है, वो हमारे इक्वेटर के पास आती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और ऊपर की ओर देखते जो है हमारा जो टेम्परेचर जो है, जैसे कि कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वो जो है हमारे स्लांटिंग एरिया में आती है। ठीक है ना, जो इक्वेटर के एरिया में आती है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सो चिल्ड्रन, आप डिस्कस करते हैं किस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है और ये हवा बहती है। आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वेटर के पास जो है लो प्रेशर एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट की रेस ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ का एयर जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, वो ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। यदि हम देखें कि 30 डिग्री नॉर्थ में है ना, आप इस अर्थ के को ध्यान से देखो तो आपको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दिखेगा। दिख रहा है आपको 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो ये जो एरिया है वो इक्वेटर, जहाँ हमारा लो प्रेशर एरिया है, बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है, उसके मुकाबले वहाँ पे कम हीटिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा हीटिंग बिल्कुल बीच में हो रही है। तो यदि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखें तो वहाँ से जो एयर है वो मूव करती है लो प्रेशर एरिया की। आपको दिख रहा होगा कि एरो जो है वो बिल्कुल मिडल की ओर जा रही है, हाई प्रेशर एरिया से 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ से जो भी विंड है वो कहाँ बह रही है, बिल्कुल इक्वेटर के पास बहती हुई आपको दिख रही है ना। तो इस तरह से एयर जो है मूव करती है इक्वेटर की ओर। ओके, ये सारी एयर्स जो है इस तरह से मूव कर रही है। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा नॉर्थर्न ट्रॉपिकल रीजन होता है और ये सदर्न रीजन होता है। ये जो एयर है, विंड है, इसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड। इसी तरह से यदि हम बात करें पोलर रीजन में, देखो पोलर रीजन में क्या है, वहाँ पे ठंडा है, वहाँ का प्रेशर कैसा होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दोनों साइड जो है हाई प्रेशर एरिया है। अब 60 डिग्री नॉर्थ को देखो और 60 डिग्री साउथ को ध्यान से देखो, है ना। तो 60 डिग्री नॉर्थ पे पोलर रीजन के मुकाबले कंपैरिजन में क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। 60 डिग्री नॉर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा पोलर रीजन से मुकाबला करें तो, उससे कंपेयर करें तो। उसी तरह से साउथ में भी कंपेयर करें पोलर रीजन में और 60 डिग्री साउथ में, तो क्या होगा, 60 डिग्री साउथ में जो है लो प्रेशर एरिया बनेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा पोलर रीजन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, विंड जो है पोलर रीजन से 60 डिग्री साउथ की ओर बहती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरह से पोलर रीजन से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर जो है विंड बह रही है। उसी तरह से 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक आपको विंड बह रही है, दिख रही है। तो इस तरह से वहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से यहाँ से फिर जो है विंड बहती है। मतलब ये पार्ट वाइज डिवीज़न के हिसाब से कुछ जो है रीजन तक ही हाई प्रेशर लो प्रेशर का इस तरह से हमने बांट के समझाया गया है ये, कि इस तरह से विंड फ्लो करती है। ओके, व्हाट इज ग्लोबल विंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड ए कॉर्लिस इफेक्ट कॉज ग्लोबल विंड। ये सारे जो बेल्ट हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ये जो बेल्ट है तो इससे जो विंड बह रही है उसे ही ग्लोबल विंड कहते हैं। दीज आर पोलर, ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज एंड ट्रेड विंड। इसे ही पोलर, ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज एंड ट्रेड विंड कहते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन यू कैन सी द विंड फ्लो पैटर्न। इस तरह से विंड फ्लो पैटर्न है हमारे अर्थ का। इसमें बीच में आपको जो दिख रहा है सबसे मिडल में वो इक्वेटर है, और ऊपर से जो 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ से जो रेड कलर का वेव दिख रहा है, विंड दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का विंड है ये है ट्रेड विंड। ठीक है, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और इस इक्वेटर रीजन या कह सकते हो ये ट्रॉपिकल जो रीजन है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ की जब यह ऊपर की ओर जाती है तो कंडेंस होके वापस जब सिंक होती है तो वो फिर 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट पे
जाके वहाँ पे रहती है और उस जगह हाई प्रेशर होने की वजह से वो फिर पोलर रीजन की ओर उस डायरेक्शन में मूव करती है। तो आप पर्पल कलर का जो विंड की करंट देख रहे हो पर नॉर्थ में और साउथ में, तो ये विंड जो है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक जाती है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर जाती है। और ये जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ है वो पोलर रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर लो प्रेशर होता है, क्योंकि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ तो बहुत हाई प्रेशर होगा। तो वहाँ से फिर येलो कलर की जो आपको विंड करंट दिख रही है वो फिर वो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक जाती है। तो ये जो पर्पल कलर की जो विंड जा रही है उससे बोलते हैं वेस्टर्लाइज विंड, क्योंकि ये 60 डिग्री नॉर्थ की ओर जो जा रही है और 60 डिग्री साउथ की ओर जो जा रही है तो वो वेस्टर्लाइज विंड है। और पोलर रीजन से जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की ओर जा रही है वो पोलर विंड है। ठीक है, तो इस तरह से ये विंड करंट पूरे अर्थ में फ्लो होते रहता है। ओके, लैंड एंड वाटर। ओके, हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से विंड ब्लो करती है। तो उसमें क्या होता है, सी ब्रिज में दिन के समय होता है सी ब्रिज, और सी ब्रिज के समय दिन के समय क्या होता है कि सन की रेस डायरेक्ट जब धरती पे पड़ती है तो धरती जो है लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, वहाँ की एयर जो है गर्म होकर ऊपर की ओर मूव करती है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और समुद्र पे जो है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि वो लेट से गर्म होती है और फिर हाई प्रेशर एरिया से जो विंड लैंड की ओर मूव करती है। तो इस तरह से विंड का सर्कुलेशन होते रहता है। ओके, और रात के समय क्या होता है, रात के समय लैंड ब्रिज होता है। लैंड ब्रिज रात के समय धरती जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी लेट से गर्म होता है और लेट से ही ठंडा होता है, तो धरती जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी गर्म रहता है। तो लो प्रेशर एरिया कहाँ क्रिएट होगा, समुद्र में क्रिएट होगा। तो एयर जो है लैंड से सी की ओर जाएगी, तो वो उसे कहते हैं लैंड ब्रिज। ओके चिल्ड्रन, समर सीजन में इस तरह से धरती जो है गर्म होके उसका एयर जो है ऊपर की ओर मूव करती है, और फिर समुद्र से एयर जो है जो कि हाई प्रेशर एरिया होता है समर सीजन में दिन के समय, तो वो इस तरह से हवा जो है सी से लैंड की ओर आती है। ओके, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्या होता है, इन समर सीजन नियर द इक्वेटर एंड द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। समर सीजन में ज़्यादातर जो है धरती गर्म रहती है और पानी ठंडी रहती है। और विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में इसके ऑपोजिट होता है। विंटर सीजन में पानी जो है ज़्यादा गर्म रहती है ज़्यादा समय तक के लिए, तो क्या होता है, वार्म एयर वहाँ से ऊपर की ओर जाती है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और क्या होता है, फिर धरती से एयर जो है मूव करती है लैंड की ओर। आप देख सकते हो किस तरह से जो है वार्म एयर ऊपर की ओर मूव कर रही है और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया होने की वजह से हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे है, वो है लैंड पे। तो लैंड से हवा जो मूव करती है समुद्र की ओर। ओके चिल्ड्रन, समर सीजन में इंडिया की बात करें तो समर सीजन में इंडिया में क्या होता है, जो वाटर है वो वहाँ से जो है सी से एयर विंड ब्लो करती है लैंड की ओर, क्योंकि लैंड जो होती है धरती जो होती है समर सीजन में ज़्यादा गर्म रहती है। तो हवा कहाँ से बहेगी, वो बहेगी सी से लेकर लैंड तक। आप देख सकते हो डायरेक्शन किस तरह से विंड का डायरेक्शन सी से लैंड की ओर है। तो इस तरह से समर सीजन में ज़्यादातर ठंडी हवा समुद्र से होके आती है। तो इस हवा को जो कि समुद्र से लैंड की ओर गर्मी के समय आती है तो उसे हम बोलते हैं मानसून विंड। ठीक है ना चिल्ड्रन, समर सीजन में इंडिया की बात करें तो समर सीजन में इंडिया में क्या होता है, जो वाटर है वो वहाँ से जो है सी से एयर विंड ब्लो करती है लैंड की ओर, क्योंकि लैंड जो होती है धरती जो होती है समर सीजन में ज़्यादा गर्म रहती है। तो हवा कहाँ से बहेगी, वो बहेगी सी से लेकर लैंड तक। आप देख सकते हो डायरेक्शन किस तरह से विंड का डायरेक्शन सी से लैंड की ओर है। तो इस तरह से समर सीजन में ज़्यादातर ठंडी हवा समुद्र से होके आती है। तो इस हवा को जो कि समुद्र से
लैंड की और गर्मी के समय आती है तो उसे हम बोलते हैं मानसून विंड। ठीक है ना चिल्ड्रन। ये जो समर मानसून है वो जब आती है धरती पे हमारी इंडिया में तो क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है अपने साथ, और ये मानसून रेन होता है ना। तो ये विंड जो है अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, इसलिए मानसून रेन होता है। हम जानते हैं कि जुलाई में मानसून आता है ना इंडिया में, तो वो कैसे आता है, तो ये अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से जब विंड आती है तो अपने साथ मॉइस्चर, समुद्र का मॉइस्चर लेके आती है। तो ये मॉइस्चर जो है बारिश करती है इंडिया में। ठीक है। और विंटर के समय लैंड जल्दी कूल हो जाता है, और समुद्र जो है, समुद्र का वाटर जो है लेट से ठंडा होता है, वो गर्म ही रहता है। तो क्या होता है, तो लो प्रेशर एरिया कहाँ पे होता है उस वक्त, विंटर में ज़्यादातर समुद्र के पास लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ का एयर जो होता है वो ऊपर की ओर चले जाता है, और फिर विंड जो है धरती से ओशन की ओर जाती है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन देख सकते हो किस तरह से धरती से विंड जो है विंटर में ओशन की ओर मूव कर रही है। और चिल्ड्रन ये जो धरती से विंड जाती है समुद्र की ओर तो वो मॉइस्चर तो लेके आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो पानी की मात्रा कम है, तो वो बहुत कम बारिश करती है और सिर्फ कोस्टल एरिया में ही बारिश करती है। तो बच्चों इस तरह से समर सीजन और विंटर सीजन में विंड बहती है। ओके। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑल्सो, इट ब्रिंग्स विथ इट डिजास्टर्स ऑल्सो एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। रेन तो हमारे को हमें बहुत सारे फ़ायदे भी पहुंचाती है, साथ साथ वो बहुत नुकसान भी करती है। इन नुकसानों के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिजास्टर्स जो हमारी धरती पे लाती है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।